नमस्कार। तो आज हम 25वां किस्सा सुन रहे हैं बुरातीनों का। आपको कुछ कुछ याद है 24वां किस्सा कहाँ ख़त्म हुआ था? चलिए मैं थोड़ा सा 24वां किस्से का अंत बता देता हूँ। ढलान के ऊपर बूढ़ा कार्लो नजर आया। उसकी आस्तीनें चढ़ी थी, बोहें तनी थी और हाथ में एक मोटा सा सोटा था। पापा कार्लो के कंधे से बाराबास को एक ओर धकेला, कोहनी से जोक मार को दूसरी ओर, सोटे से लोमड़ी अलीसा की पीठ बजा दी और एक ठोकर मारकर बिल्ली की भी खबर ले ली। इसके बाद उसने झुक कर नीचे की ओर देखा जहां लकड़ी के नन्हे मुन्ने खड़े थे। वह खुशी से भरकर चहक उठा, फिर बोला, मेरे बेटे बुरातीनो, शैतान कहीं का, तू जीता जागता मिल गया। आ मेरे पास आ जल्दी से। पापा कार्लो के सोटे और क्रोध से तमतमाए चेहरे को देखकर सभी बदमाश थर थर कांपने लगे। लोमड़ी अलीसा धीरे से घनी घास में घुस गई और वहां से तुरंत रफी चक्कर हो गई। कभी कभी चोट सहलाने के लिए रुक जाती थी। बिल्ला बिजली और जूते की ठोकर से 10 कदम दूर जा गिरा। वहां से वह गुस्से से फुफकार रहा था जैसे किसी ने साइकिल के टायर में सुई चुबो दी हो। जोकमार अपने हरे ओवरकोट को संभालते हुए तेजी से नीचे की ओर भागा। वह बार बार यही बोलता जा रहा था, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन ढलान पर एक खड़ी चट्टान से पैर फिसलते ही वह लुढ़कता हुआ बजबजाते तालाब में भयंकर शोर शराबे के साथ जा गिरा। काराबास बाराबास वहीं का वहीं बुत बना खड़ा था। उसने कंधों के बीच गर्दन धंसा लिया। उसकी लंबी लंबी दाढ़ी गीले चिथड़े की तरह झूल रही थी। बुरातीनो, पियरो और मलवीना चट्टान के ऊपर चढ़ गए। पापा कार्लो एक एक को संभालता, हाथ में उठाता और उंगली से धमकाता यह कहता, ठहर शैतान ठहर, और नन्हे और उन्हें अपनी कमर में खोस लेता था। इसके बाद वह ढलान पर कुछ कदम नीचे उतरा और दुखी आर्तेमोन के पास बैठकर उसे देखने लगा। वफादार आर्तेमोन ने थोबड़ा उठाया और कार्लो की नाक चाट ली। बुरातीनो इसी क्षण कमरबंद से झांकता हुआ बोला, पापा कार्लो, हम कुत्ते के बिना घर नहीं जाएंगे। ओह बच्चों, कार्लो ने कहा, यह तो भारी पड़ेगा। खैर, तुम्हारे कुत्ते को भी किसी तरह लाद लूंगा। उसने आर्तेमोन को कंधे पर उठाया और बोझ से हाँफते हुए ऊपर चढ़ने लगा, जहां काराबास बाराबास पहले की तरह अभी भी कंधों के बीच गर्दन गड़ा धसाए आंखें तरेर रहा था। कठपुतले मेरे हैं, वह बड़बड़ाया। पापा कार्लो ने उसे डांटते हुए कहा, अरे तू बुढ़ापे में चोर उचक्कों से दोस्ती कर बैठा। लोमड़ी और बिल्ले के खोटे कारनामों को कौन नहीं जानता, और ऊपर से जोंक मार तुम्हारा दोस्त बन गया। तुम लोग मिलकर नन्हे मुन्नों को सताते हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए डॉक्टर। और फिर कार्लो शहर की ओर चल पड़ा। काराबास बाराबास अपनी गर्दन सिकोड़ पीछे पीछे चलने लगा। कठपुतले मेरे हैं, मुझे वापस कर दो। बिल्कुल मत देना, बुरातीनो ने कमरबंद से उचकते हुए चिल्ला कर कहा। बस वे इसी तरह चलते रहे। 3 मछली ढाबा पीछे छूट गया, जहां दरवाजे पर खड़ा गंजा मालिक झुक झुक कर अभिवादन कर रहा था और दोनों हाथों से चूल्हे पर छनछनाते तवे की ओर इशारा करता जा रहा था। ढाबे के पास नुची हुई दुम वाला मुर्गा गुस्से में आगे पीछे चहलकदमी करता हुआ यह बता रहा था कि बुरातीनो ने उसके साथ क्या क्या शैतानियां की। मुर्गियां सहानुभूति जताते हुए हाँ में हाँ मिलाकर कह रही थी, वह कितना शैतान है, उफ बदनसीब मुर्गा। कार्लो एक पहाड़ी टीले पर चढ़ा जहां से समुद्र दिख रहा था। हवा बहने से उसकी सतह पर जगह जगह धुंधली धारियां पैदा हो जाती थी। तेज धूप में समुद्र के किनारे बालू के रंग का एक पुराना शहर तथा कठपुतली थिएटर दिखलाई पड़ रहे थे। काराबास बाराबास कार्लो से 3 कदम पीछे खड़ा होकर बड़बड़ा रहा था, मैं तुम्हें इन पुतलों के बदले में सोने के 100 सिक्के दूंगा, बेच दो इन्हें। बुरातीनो, मलवीना और पियरो की तो सांस ही रुक गई। आखिर कार्लो क्या जवाब देता है, उसने कहा।
नहीं, यदि तुम थिएटर के दयालु और भले मालिक होते तो मैं तुम्हें इन नन्हे मुन्नों को यूं ही सौंप देता, लेकिन तुम तो घड़ियाल से भी गए गुजरे हो। तुम्हें न तो इन्हें दूंगा न बेचूंगा, भाग जाओ यहां से। कार्लो टीले के उस पार नीचे उतरा और काराबास बाराबास पर फिर कोई ध्यान दिए बिना शहर में पहुंच गया। वहां सुनसान चौराहे पर एक पुलिस वाला बुत की तरह खड़ा था। गर्मी और नीरसता के मारे उसकी मूंछें झुक गई थी, पलकें मुंदी जा रही थी तथा तिकोनी टोपी पर मक्खियां भिनभिना रही थी। अचानक काराबास बाराबास ने अपनी दाढ़ी जेब में घुसेड़ ली। उसने पीछे से कार्लो की कमीज पकड़ ली और जोर जोर से चिल्लाने लगा, चोर चोर, पकड़ो पकड़ो, यह मेरे कठपुतली चुराकर भाग रहा है। लेकिन पुलिस वाला, जो गर्मी और ऊबन से परेशान खड़ा था, अपनी जगह से हिला भी नहीं। काराबास बाराबास लपक कर उसके पास गया और उसने कार्लो को गिरफ्तार करने के लिए कहा। तू कौन है? पुलिस वाले ने अलसाई स्वर में पूछा। मैं कठपुतली विज्ञान का डॉक्टर हूं, विख्यात कठपुतली थिएटर का निदेशक। मुझे बड़े बड़े खिताब मिले हैं। मैं ताबड़तोड़ राजा का निकटतम मित्र सीनियर काराबास बाराबास हूं। चिल्लाओ मत, पुलिस वाले ने कहा। जब तक काराबास बाराबास पुलिस वाले से बहस करता रहा, पापा कार्लो पथरीली सड़क पर लाठी खड़खटाता हुआ जल्दी से घर पहुंच गया। उसने सीढ़ी के नीचे वाली अंधेरी कोठरी का दरवाजा खोला, आर्तेमोन को कंधे से उतारकर खाट पर लेटाया, कमरबंद से बुरातीनो, मलवीना और पियरो को निकालकर मेज पर पास पास बैठाया। मलवीना तुरंत कहने लगी, पापा कार्लो, आप पहले बीमार आर्तेमोन की देखभाल करें और तुम लोग झटपट मुंह हाथ धो डालो। अचानक हाथ पर हाथ मारते हुए वह दुखी होकर बोली, हाय मेरे कपड़े, मेरे नए नए जूते, मेरे अच्छे अच्छे फीते, सब झाड़ियों में रह गए। कोई बात नहीं, दुखी मत हो, कार्लो ने कहा। शाम को वहां जाकर तुम्हारी गठरियां ले आऊंगा। उसने बड़े प्यार से आर्तेमोन की पट्टियां खोली। घाव भर चुके थे। आर्तेमोन हिलडुल नहीं सकता था क्योंकि भूख से बेहाल था। काश एक प्लेट जई का दलिया और मजेदार हड्डी मिल जाती, आर्तेमोन ने कराहते हुए कहा। फिर तो मैं शहर भर के कुत्तों से लड़ लेता। हाय हाय, कार्लो ने अफसोस जताया। मेरे घर में रोटी का टुकड़ा भी नहीं है, जेब भी बिल्कुल खाली है। मलवीना दुखी होकर सिसकने लगी। पियरो सोच में पड़ा माथे पर मुट्ठियां रगड़ने लगा। मैं अभी सड़क पर अपनी कविताएं सुनाऊंगा, राहगीरों से ढेर सारे पैसे इकट्ठे हो जाएंगे। तो फिर बेटे, तुम आवारागर्दी के अपराध में हवालात की हवा खाओगे। बुरातीनों को छोड़कर सभी उदास हो गए। वह चालाकी से मुस्कुरा रहा था और इस तरह से उछल कूद मचा रहा था जैसे वह मेज पर नहीं, सुई की नोक पर बैठा हो। भाइयों, बहुत हो चुका, अब रोना धोना बंद करो। उसने फर्श पर कूदकर जेब से कोई चीज निकाली। पापा कार्लो, आप जरा हथौड़ी लेकर दीवार से यह फटा पुराना कैनवास उखाड़ दें। और उसने अपनी नुकीली लंबी नाक तान कर अलाव घर और उस पर चढ़े बर्तन तथा धुएं को दिखलाया जो पुराने कैनवास पर चित्रित थे। कार्लो को आश्चर्य हुआ। बेटा, तुम दीवार से इतने प्यारे चित्र को उखाड़ने के लिए क्यों कह रहे हो? जाड़ों में मैं जब उसे देखता हूं तो बस कल्पना करने लगता हूं कि असली आग है, देगची में मजेदार गोश्त उबल रहा है, फिर तो मुझे खुद ब खुद गर्माहट आने लगती है। पापा कार्लो, मैं अपने इस कठपुतले जीवन की कसम खाकर कहता हूं, अपने चूल्हे में अब असली आग होगी, सचमुच की देगची होगी और उसमें गर्म गर्म खाना पक रहा होगा। बस कैनवास उखाड़ो। बुरातीनों ने यह सब इतने विश्वास से कहा कि पापा कार्लो ने माथा खुजलाया। थोड़ा हिचकिचाकर सनसी तथा हथौड़ी उठा ली और कैनवास के उखाड़ने में जुट गया। इसके पीछे, जैसा कि हम जानते हैं, सब कुछ मकड़ी के जालों से ढका हुआ था।
जिसमें मरी हुई मकड़ियां लटक रही थी। कार्लो ने जाले साफ किए, तब दीवार पर एक नन्हा सा काला काला दरवाजा नजर आने लगा। उसके चारों कोनों पर हंसते खिलखिलाते चेहरे बने हुए थे और बीच में नाचते थिरकते एक लंबी नाक वाले नन्हे लड़के का चित्र बना था। जब उस पर से धूल झाड़ी गई तो मलवीना, पियरो, पापा कार्लो और यहां तक कि भूख का मारा हुआ आर्तिमोन भी चीख पड़ा, अरे यह तो बुरातीनो का चित्र है। मुझे पता था यही होगा, बुरातीनो ने कहा, हालांकि उसे कुछ भी पता नहीं था। उसे खुद आश्चर्य हो रहा था। और यह रही इस ताले की चाबी। पापा कार्लो, आप इसे खोल दें। यह दरवाजा और यह सोने की चाबी, कार्लो ने कहा, बहुत पुराने जमाने में किसी होशियार कारीगर के बनाए हुए हैं। आओ देखते हैं दरवाजे के पीछे क्या है। उसने ताले में चाबी लगाई और उसे घुमाया। वहां हल्का हल्का मधुर संगीत गूंजने लगा, ठीक उसी तरह जैसे कोई जादू की डिबिया खोल रहा हो। पापा कार्लो ने दरवाजे को धकेला। वह चरमराता हुआ खुल गया। ठीक इसी समय बाहर कुछ लोगों के दौड़ने की आहट लगी और काराबास बाराबास की दहाड़ती हुई आवाज सुनाई दी, ताबड़तोड़ राजा के नाम पर बदमाश कार्लो को गिरफ्तार कर लो। अब क्या होगा, आगे की कहानी हम कल सुनेंगे। शुक्रिया।